नमः सर्वेभ्यो। आज मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, आप लोगों को दिख रही है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। स्लाइड आप लोगों को दिख रही है ना? जी जी सर, जी गुरु जी। हाँ, तो आरंभ करें। जी गुरु जी। हम लोग काव्य प्रकाश के मंगलाचरण पर विचार कर रहे थे। कल हमने सामान्य कुछ विषय बताए थे। मंगलाचरण है नियतिकृत नियम रहिताम लादयिकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिमादति भारती कबीर वेद। इस मंगलाचरण में हमने बताया था कि जयति पद जो है वह क्रियापद है। उस जयति का अर्थ है सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो कौन सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो? तो कहा गया कि भारती। भारती के दो अर्थ हमने कहे थे। एक तो भारती काव्य रूपा भारती, कवि की जो कृति है, निर्मिति है काव्य, वह काव्य जो है वह भारती पद से यहाँ पर ज्ञेय है। और दूसरा हमने बताया था कि अधिष्ठात्री और अधिष्ठेय, इन दोनों में शास्त्रकारों ने अभेद कहा है। तो काव्य अधिष्ठेय है, उसकी अधिष्ठात्री देवता जो सरस्वती है, वह अर्थ भी हम यहाँ पर अधिष्ठात्री अधिष्ठेय अभेदान्वय, इस नियम से हम भारती का अर्थ वाग रूपी सरस्वती जो है वह भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर कवेह जो है वो षष्ठ्यंत पद है, संबंध में षष्ठी है यहाँ। तो कवि का संबंध भारती के साथ यहाँ पर है। तो कवि का संबंध, जब भारती का अर्थ हम काव्य कहते हैं, तो काव्य कहने पर कवि से उत्पन्न, कवि से जन्य जो भारती, काव्य रूपा भारती, वह काव्य सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। और जब हम भारती से अर्थ आराध्य देवता सरस्वती लेते हैं, तो ऐसी दशा में आराध्य आराधक भाव संबंध मानकर कवि का की आराध्या जो भारती है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो कवि की भारती, कवि की भारती सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, यह एक सामान्य अर्थ हो गया। वह कवि की भारती कैसी है? तो उस पर आचार्य मम्मट भट्ट कहते हैं कि निर्मितिम आदधति, निर्मितिम आदधति, निर्मितिम निर्माणम, निर्मितिम निर्माणम आदधति, निर्माण करती हुई कवि की भारती। जी गुरु जी, वो स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है? जी गुरु जी, स्क्रीन तो शेयर है लेकिन स्लाइड दिख नहीं रही है। साम्प्रतमपि न दृश्यते श्रीमन्। कदाचित् आंतर्जालिकी समस्या भूयते इति। हाँ, अधुना दृश्यते। अब दिख रही है। तर्हि तो भारती का हमने संबंध बताया। इसके बाद निर्मिति मतलब निर्माण करती हुई, निर्माण करती हुई जो कवि की भारती है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। यह मैंने कल इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, तो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ विलक्षण गुण संपन्न होना चाहिए भारती को। तो वह वैलक्षण्य क्या है, उस पर हम लोग आज विचार करने के लिए समुपस्थित हैं। तो वैलक्षण्य क्या है उस कवि की भारती में, क्या विलक्षणता है जिससे वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, इस पर कारिका में शेष भाग में आचार्य मम्मट भट्ट कवि की भारती का वैलक्षण्य प्रदर्शित करते हैं। तो कवि की भारती में क्या वैलक्षण्य है? तो पहला वैलक्षण्य है
नियतिकृत नियम रहिताम। नियतिकृत नियम रहिताम, यह पहला वैलक्षण्य है। तो नियति जो है उस नियति के द्वारा बनाया गया नियम, उस नियम से रहित है कवि की भाषा। नियत्याकृतः नियमः नियतिकृत नियमः तद रहिताम, अर्थात नियति के द्वारा बनाया गया जो नियम, उस नियम से रहित है कवि की भारती। अब यहाँ पर जो नियति है उसके दो अर्थ हैं। नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्तिन प्रत्यय करेंगे तो करण अर्थ में क्तिन प्रत्यय करेंगे। तो नियम्यते अनया इति नियति, जिसके द्वारा नियमन किया जाए। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर देंगे तो हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दे। तो नियति के द्वारा बनाया गया जो नियम है उस नियम से रहित। तो यहाँ नियति शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो नियति का अर्थ है नियम्यते अनया इति नियति, करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय, नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु से करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय करेंगे तो जो नियति शब्द निष्पन्न होगा उसका अर्थ होगा नियम्यते अनया, जिसके द्वारा नियमित किया जाए। तो नियमित किसके द्वारा किया जाता है? तो कहा असाधारण धर्म। असाधारण धर्म, यह नियति का प्रथम अर्थ हो गया। द्वितीय अर्थ जो है नियति का है, एक अमरकोश का वाक्य है, दैवम दृष्टम भागधेयम भाग्यम स्त्री नियतिर्विधि। तो यहाँ पर दैव का अपर पर्याय अदृष्ट अर्थ लेना है। तो नियति के दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक असाधारण धर्म और एक दैवापर पर्याय अदृष्ट। तो देखिए दोनों के द्वारा क्या नियम बनाया गया है। तो देखिए असाधारण धर्म के द्वारा क्या नियम बनाया गया, जरा देखिए। असाधारण धर्म जो होता है वह किसी विशेष धर्मी में ही रहता है। जैसे पृथ्वी का असाधारण धर्म है गंध, वह गंध पृथ्वी मात्र में रहता है, अन्य में नहीं रहता। जल का असाधारण धर्म शीत है, शीत स्पर्श, वह शीत स्पर्श जल मात्र वृत्ति है, अन्यत्र नहीं। तो उस विशेष में रहना यही असाधारण धर्म का नियम है। तो इसके द्वारा सृष्टि में क्या नियम बनाया गया है? तो देखिए एक सुगंध विशेष है। माइक बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। खाना खा के होमवर्क करो। हेलो, क्या हुआ, आया? गुरुजी जो होस्ट कर रहा है वो भी माइक बंद कर सकता है, माइक बंद कर दिया कोई खोलने न पाए। हाँ ठीक गुरुजी, जब 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 प्रश्न पूछना हो तभी सबका माइक ऑन करिए। हाँ, तो दो अर्थ हमने नियति के कहे, एक असाधारण धर्म और एक अदृष्ट। तो असाधारण धर्म के द्वारा क्या नियम बनाया गया है? तो देखिए एक पद्म है, उस पद्म में सौरभ विशेष है, वह सौरभ विशेष अन्य स्थान पर नहीं है, यह असाधारण धर्म के द्वारा बनाया गया नियम है। यत्र यत्र पद्मत्वम तत्र तत्र सौरभ विशेषः, यह असाधारण का धर्म का नियम है। यत्र पद्मत्वम तत्र सौरभ विशेषः, वह सौरभ विशेष सुगंध विशेष जो है
वह अन्य किसी में नहीं है, वह उस पद्म विशेष में, जहां जहां वह पद्म होगा वह सौरभ विशेष वही होगा। उस पद्म विशेष का वह सौरभ विशेष असाधारण धर्म है, वह असाधारण धर्म अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये असाधारण धर्म के द्वारा नियम बताया जाता है। इस नियम से रहित है कवि की सृष्टि। कवि की सृष्टि में यह नियम नहीं है। कैसे? देखिए, नायिका के मुख में भी कवि जो है सुगंध विशेष का आधान कर देता है। तो कवि जो है वह इस नियम से रहित है, वह जिसको जैसा जहां उचित लगता है वैसा निवेश कर देता है। असाधारण धर्म किसी और का है, किसी और धर्मी में उसका सन्निवेश कर देता है। तो इसलिए यह कवि की जो सृष्टि काव्य रूपा सृष्टि है, काव्य रूपी जो भारती है, वह इससे नियम है, विलक्षण है, इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। दूसरा जो अदृष्ट का नियम है, जो दूसरे प्रकार की मैंने सृष्टि बताई, अदृष्ट जो सृष्टि है, उस अदृष्ट नियति, जो अदृष्ट रूप नियति है, वह उसका नियम क्या है? तो कहा, देखो, इस शरीर के त्याग के अनंतर स्वर्ग प्राप्ति है। स्वर्ग प्राप्ति इस शरीर से, अर्थात स्वर्ग प्राप्त योग्य शरीर को प्राप्त कर ही व्यक्ति स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कैसे जाता है? स्वर्ग योग्य शरीर को प्राप्त कर ही व्यक्ति स्वर्ग जाता है। इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन कवि की सृष्टि में क्या है? कवि की सृष्टि में इस शरीर से जो है कवि स्वर्ग पहुंचा देता है। इस संदर्भ में एक संदर्भ है, स्वर्ग प्राप्ति रनेनैव देहेन वरवर्णिनी। वरवर्णिनी नायिका अगर किसी को मिल जाए तो वह इस शरीर से स्वर्ग है उसके लिए। तो जहां नियति जो अदृष्ट है उसका नियम है कि स्वर्ग योग्य, स्वर्ग के अनुकूल शरीर प्राप्त करने पर ही स्वर्ग प्राप्ति होगी, वह नियम यहाँ पर नहीं है। यह सृष्टि जो है वह शरीर से ही स्वर्ग की कल्पना इसमें की गई है। इसलिए यह उस नियति के द्वारा बनाए गए नियम से रहित होने के कारण यह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो देखिए, कवि कैसी सृष्टि करता है। देखिए, कवि को जैसा अच्छा लगता है वह वैसी सृष्टि करता है। कहा गया है कवि की सृष्टि के विषय में कि अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति, यथस्मै रोचते विश्वम तथा तस्मै तथैव परिवर्तते। और श्रृंगारी चेत कवि काव्यम जातम रसमयम जगत सएव वीतरागश्चेद नीरसम सर्वमेव तत्। तो कवि जैसा है, जैसा उसकी चित्त में है, उसकी चित्त मन स्थिति है, वैसा वह काव्य रचना करता है। वह श्रृंगारी है तो श्रृंगारमय काव्य, रसमय काव्य बना देता है। वीतरागी है तो नीरस काव्य बनाता है। लेकिन उस कवि की इच्छा पर है कि वह कैसा काव्य बनाता है। कवि की जो सृष्टि है वह नियति के द्वारा, दो प्रकार की नियति है, एक अदृष्ट रूप नियति और असाधारण धर्म रूप नियति। उन दोनों प्रकार की नियति से, नीति के बनाए गए नियमों से रहित। अब दूसरा जो इसमें हेतु है वह कहते हैं कि ह्लादैक मयीन। दूसरा जो है उत्कृष्टता में हेतु क्या है? ह्लादैक मयीन। अब यहाँ ह्लादैक मयी में देखना यह है कि जो एक शब्द है उस एक शब्द से मयट प्रत्यय किया गया है। तो एक शब्द के विषय में कहा गया है कि संख्या संख्येय ह्या द्वादश त्रिश। देखिए, कुछ संख्याएं हैं जो संख्या और संख्येय दोनों की वाचक हैं। कुछ संख्या जैसे एकत्व संख्या है, एक संख्येय है, द्वित्व संख्या है, द्विसंख्येय है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो संख्येय और संख्या दोनों की वाचक है।
और कुछ ऐसी हैं संख्याएं जो सिर्फ संख्या की वाचक है, संख्या की वाचक नहीं है। तो द्वादश पर्यंत जो संख्याएं हैं वो संख्या की वाचक है। तो यहाँ पर आद सभ्य संख्या 10 पर्यंत संख्या संख्या वर्तन्ते, यह कैयटोक्ति है तदस्य परिमाणम सूत्र में उन्होंने कहा है। तो अब ऐसा जो संख्या का वाचक जो एक शब्द है, उस एक शब्द से मयट प्रत्यय किया। मयट प्रत्यय होता है, सूत्र है तत्प्रकृति वचने मयट। इस सूत्र से मयट प्रत्यय करके एक मई बनाया। जैसे स्वर्णमयी, मृण्मयी, वैसे ही एक मई। तो एक शब्द से यहाँ पर हमने मयट प्रत्यय किया। तो मयट प्रत्यय सूत्र है तत्प्रकृति वचने मयट। प्राचुर्य अर्थ को कहने में मयट प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। देखिए, दो प्रकार से मयट प्रत्यय यहाँ किया जा सकता है। एक तो सीधे मयट कर देते हम, यहाँ लादैकमयी न कहकर लादमयी कह देते। तो ह्लादमयी मात्र कहने से, जैसे मृण्मय, सुवर्णमय और लादमय, ऐसा कहने पर प्राचुर्य आह्लाद का होता, प्राचुर्य आह्लाद का होता, लेकिन अन्य की भी उसमें सत्ता होती। आह्लादातिरिक्त भी उसमें अन्य भी कुछ होता। यदि ह्लाद शब्द से सीधे मयट करते तो मयट प्रत्यय करने पर, जैसे मृण्मय पात्र जो है उसमें मृत्तिका का प्राचुर्य है, लेकिन अन्य भी उसमें कुछ है। जैसे जल है, जल नहीं होगा तो मिट्टी कैसे एक दूसरे में संसिक्त होगी, एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, ऐसे रह जाएगी। तो इसलिए मृण्मय में मृत्तिका का आधिक्य है और जल भी है। लेकिन जब ह्लाद शब्द से सीधे मयट करेंगे तो ह्लाद का आधिक्य है, अन्य जो दुख और मोह है वो भी है, यह अर्थ होगा। लेकिन यहाँ आचार्य ने क्या किया कि एक शब्द से मयट किया, तो एक मई बनाया और एक मई का समास करके ह्लाद के साथ एक वस्तु ही प्राचुर्य से है, मतलब उसी वही है ही, अन्य कोई नहीं है, ऐसा एक मई। और ह्लादेन एक मई, ह्लादैक मई। तो ह्लाद मात्र अपरिच्छिन्न स्वभाव, ह्लाद मात्र है, आह्लादातिरिक्त कुछ नहीं है। तो ऐसा आचार्य कहना चाहते थे। यदि सीधे सीधे अगर मयट करते तो यहाँ पर ह्लादमयी बन जाता, लेकिन वहां ह्लादमयी कहने पर ह्लाद का आधिक्य होता, लेकिन अन्य दुख और मोह भी होते। जब यहाँ हम एक शब्द से मैट करते और एक शब्द से मैट कर एक मई बनाया, एक मई का ह्लादेन के साथ समास किया स्वच्छता से, तो ह्लादेन एक मई, ह्लादैक मई, ऐसा कहने पर आह्लाद मात्र स्वभावा, ऐसा अर्थ है। तो आह्लाद मात्र है, आह्लादातिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह अर्थ इसका निष्पन्न होता है। यहाँ समास कैसे है, तो ह्लादेन एक मई, ह्लादैक मई, यहाँ अभेद अन्वय प्रकृत्या विद्योग संख्यानम से कहा जा सकता है। कर्मधारय नहीं कहना है। कर्मधारय कहने पर एक शब्द का पूर्व निपात होने लगेगा। पूर्व काले सर्वजर्व केवला समानाधिकरणे, इससे एक शब्द जो है उसका पूर्व निपातन होने लगेगा, इसलिए कर्मधारय नहीं कहा जा सकता। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला जो विशेषण है, इसमें हो क्या रहा है कि लोग अभी भी जुड़ रहे हैं और मेरा ध्यान उधर आकृष्ट हो जा रहा है, तो मैं विषय प्रतिपादन उस तरह से नहीं हो पा रहा है। सभी से निवेदन है कि सभी लोग समय से जुड़ जाएंगे तो मैं विषय भी अच्छे से कह पाऊंगा, नहीं मैं इसमें जोड़ता ही रहूंगा तो फिर विषय प्रतिपादन में मुझे कठिनाई होगी। चलिए, तो अगला विशेषण है, अगला जो वैशिष्ट है वह अनन्य परतंत्राम। अब इसमें ह्लादैक मई में एक बात और कहनी थी। आचार्यों ने कहा, देखिए आह्लाद मात्र स्वभाव है इसका काव्य का। अब जरा देखिए कि करुण रस भी है, सिर्फ श्रृंगार हास्य जैसे रस हैं,
वैसे ही करुण भी एक रस है, और करुण रस में अश्रुपात भी देखा जाता है। लोग अभिनय देखते रहते हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका अश्रुपात होने लगता है। तो अश्रुपात हो रहा है तो करुण रस में आह्लाद कहाँ है? लोगों ने प्रश्न किया कि आह्लाद मात्र स्वभाव कहाँ रह गई है कवि की सृष्टि? जो भारती है, काव्य रूपा जो भारती है, वह आह्लाद मात्र स्वभाव कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उसमें तो करुण रस भी है और करुण रस में अश्रुपात भी हो रहा है। तो कहना यह है यहाँ पर कि देखिए, करुण आदि रसों में भी आह्लाद ही है। यदि करुण में आह्लाद नहीं होता तो सोचिए जरा कि अगर आह्लाद नहीं होता तो अश्रुपात होते हुए भी व्यक्ति उसको उस अभिनय को कैसे देखता रहता? यदि किसी का कोई, सोचिए जरा, कोई अगर आपकी चोट करे तो आप कितनी देर तक सहेंगे? नहीं सहेंगे, आप हाथ हटा लेंगे। तो उसी तरह से यदि यह कष्ट देने वाला होता, दुख देने वाला होता काव्य, तो इसको लोग आगे न देख पाते। अर्थात कवि सहृदय का हृदय ही प्रमाण है कि उस अश्रुपात में भी आह्लाद। तो इस कारिका के द्वारा आचार्य ने यहाँ पर कहा है कि करुणा दाव रसे जायते यत् परम सुखम। करुण आदि रसों में भी परम सुख ही होता है। और इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा इसमें सचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। सचेत शाम सहृदयानाम अनुभव एवं तत्र प्रमाणम। सचेतों का, सहृदयों का अनुभव ही इसमें प्रमाण है कि करुण आदि रसों में अश्रुपात होते हुए भी वह उसको उसी तन्मयता से देखता रहता है। यही प्रमाण है कि उस करुण रस में भी आह्लाद ही है। तो इस प्रकार से यह आह्लाद मात्रा परिच्छिन्न स्वभाव है, वही कवि। अब अगला जो है वह अनन्य परतंत्राम। अनन्य परतंत्राम के विषय में एक ध्यातव्य विषय यह है कि परतंत्र जो शब्द है, इसमें दो तरह से लोग अर्थ करते हैं। एक तो परतंत्र जो है समुदाय में शक्ति मानकर, समुदाय में शक्ति मानकर परतंत्र पूरे इस समुदाय का अर्थ है अधीन। इस परतंत्र में परतंत्र पूरा समुदाय है, उस समुदाय का अर्थ है अधीन। और दूसरा जो परतंत्र है वह परतंत्र। तंत्र का अर्थ है अधीन और पर का अर्थ है अन्य। तो अन्य अधीन, जैसे लोग पत परतंत्र, पत मत परतंत्र ऐसे करके जो लोग प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से परतंत्र जो है वह अधीन का वाचक है और परतंत्र अन्य अधीन। तो दो तरह से इसके अर्थ है। एक समुदाय में अधीन अर्थ करेंगे तो न अन्य न अधीन ऐसा अर्थ होगा। तो पर मतलब अनन्य, अनन्य में एक अन्य है, तो न अन्य अधीन। परतंत्र का समुदाय में जब अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधीन। तो न अन्य अधीन, तो जो अन्य के अधीन नहीं है, यह अर्थ होगा। तो अन्याधीन नहीं है। तो देखिए, अन्यस्य परतंत्रा न भवति ताम अनन्य परतंत्रा। इस व्युत्पत्ति में जो परतंत्र शब्द है वह समुदाय शक्ति से वह अधीन अर्थ को कह रहा है। यहाँ पर अलग नहीं है, तंत्र अलग नहीं है, ये दोनों समुदाय से अधीन अर्थ को कहेंगे। तो यह अर्थ होगा अन्यस्य। अन्यस्य मतलब कवि भारती भिन्नस्य। ठीक, अन्यस्य मतलब भारती भिन्नस्य, भारती से भिन्न। जो क्या है भारती से भिन्न? समवाय, असमवाय और निमित्त जो कारण। अन्य मतलब भारती भिन्न, जो समवाय समवाय निमित्त कारण, उन कारणों के अधीन न, जो उन समवाय समवाय निमित्त कारणों के अधीन नहीं है। ऐसा जो परतंत्र, ऐसी है कवि की सृष्टि। देखिए, ब्रह्मा की सृष्टि जो है वह कारण के अधीन है। वह कैसी है? कारण के, समवाय समवाय निमित्त कारण के अधीन है। जबकि कवि की सृष्टि कैसी है? कवि भारती से भिन्न जो
समवाय समवाय निमित्त कारण उन कारणों के अधीन नहीं है। तो यह एक अर्थ हो गया। यहाँ पर परतंत्र समुदाय में है, इसका पर अलग नहीं है और तंत्र अलग नहीं है। लेकिन जब परतंत्र में हम, वैसे तो समुचित व्याख्या यही है, यह इस प्रकार की व्याख्या ही उचित व्याख्या है। तथापि कोई यदि आग्रह करता है कि नहीं, पर शब्द अलग है, तंत्र अलग है, पर का मतलब अन्य है, तंत्र का मतलब अधीन है, तो दो अन्य शब्द आ जाएंगे। एक अन्य अन्य दिया हुआ है कारिका में, दूसरा पर का अर्थ भी अन्य है, तो अन्य अन्य अधीन न, ऐसा हो जाएगा, तो पुनरोक्ति होने लगेगी। तो उस पुनरोक्ति का टीकाकारों ने निवारण किया है। उस पुनरोक्ति को भी लोग टीकाकारों ने समाधान किया है कि वह जो अन्य अन्य दो बार है उसका भिन्न भिन्न जगह पर अन्वय हम करेंगे। तो कैसे अन्वय करेंगे? तो यह एक क्लिष्ट कल्पना है, लेकिन फिर भी आपको जान के रखना है कि कवे अन्या कवि भारती, कवि से भिन्न है कवि की भारती। ठीक, उस भारती से भिन्न है समवाय समवाय निमित्त कारण। ठीक, तो कवि एक अन्य का अन्वय किया हमने कवि से भिन्न, जो कवि की भारती, और उस कवि भारती से भिन्न जो समवाय समवाय निमित्त कारण, उन समवाय समवाय निमित्त कारण के अधीन नहीं है। ऐसी है कवि की सृष्टि। ठीक, तो कवि से अन्य जो कवि की भारती, उस कवि भारती से भिन्न जो समवाय समवाय निमित्त कारण, उन कारणों के अधीन नहीं है। ऐसी है कवि की सृष्टि। यह क्लिष्ट कल्पना है, लेकिन कोई यदि सामने से कहता है नहीं, हम पर का अर्थ अन्य करेंगे और तंत्र का अर्थ अधीन कहेंगे, तो आप उसका समाधान, उसकी पुनरोक्ति का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों अन्य का अन्वय हम भिन्न भिन्न स्थल पर करेंगे। एक अन्य कहेंगे हम कवि से अन्य जो कवि की भारती, तदन्य जो कवि की भारती से भिन्न जो अन्य जो समवाय समवाय निमित्त कारण, उसके अधीन नहीं है कवि की सृष्टि। इस प्रकार से अनन्य परतंत्रा है कवि की सृष्टि, जबकि जो ब्रह्मा की सृष्टि है वह समवाय समवाय निमित्त कारण के अधीन है। अतः इससे उत्कृष्ट है, विशिष्ट है, विलक्षण है कवि भारती। कवि की जो सृष्टि है वह इससे विलक्षण है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। अब अगला जो अंतिम जो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित होने का जो अगला क्रम है, अगला है नवरस रुचिराम। नवरस रुचिराम में समास में लोगों की आपत्तियां हैं, तो हम लोग समास में भी वैयाकरणों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर चीज का मार्ग निकाल लेते हैं। तो नव, जब नव का रस के साथ समास करेंगे, तो यदि हम द्विगु समास करते हैं, तो द्विगु समास करने पर द्विगोह सूत्र जो है वह कहता है कि अकारांतोत्तर पद जो द्विगु है, नवरस जो समस्त पद बनेगा उसका अंतिम वर्ण अकार है। तो अकारांत जो द्विगु, उसमें गीप नित्य होता है, स्त्रीलिंग में ही होता है। तो ऐसी दशा में नवरसी बनने लगेगा, त्रिलोकी पंचमूली इत्यादि की तरह यहाँ पर यह त्रिलोकी बनने लगेगा, नवरसी बनने लगेगा, नवरस नहीं बन पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर बहुब्रीहि करते हैं, नव संख्या का रसा यस्याम सा नवरसा, और नवरसा चासो रुचिरा नवरस रुचिरा। ऐसे ताम नवरस रुचिराम इस तरह से समास करेंगे। तो देखिए, नव संख्या का रस है जिसमें, ठीक, तो वह हो गया नवरसा, और नवरसा जासो रुचिरा नवरस रुचिरा, नव रसों से जो रुचिर है। तो देखिए, अब यहाँ पर विचारणीय यह है कि यह कैसे कवि ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट है, कैसे विलक्षण है। तो ब्रह्मा की सृष्टि जो है वह षड रसा है, उसमें 6 रस है, और कवि की सृष्टि में कितने रस है? 9 रस है। एक तो संख्या का आधिक्य, यह दूसरी बात, जो कवि ब्रह्मा की सृष्टि में रस है उनका जो व्यक्ति भेद से रुचिर है। किसी को कटु अच्छा लगता है, किसी
किसी को कषाय कषाय तो किसी बिरले व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो कटु कषाय मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त ये 6 रस हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, जिसमें किसी को मधुर अच्छा लगता है, किसी को कटु अच्छा लगता है, तो व्यक्ति भेद से रुचि रहे। लेकिन जो कवि की सृष्टि है, एक तो 6 रस है वो ब्रह्मा की सृष्टि में, और 6 के 6 रुचिर नहीं है, लेकिन कवि की सृष्टि में संख्या में अधिक है, और संख्या में अधिक होते के साथ साथ वह सारे 9 के 9 जो रस है वह रुचिर है। इसलिए यह जो विलक्षण है कवि की सृष्टि, वह कवि की सृष्टि सर्वोत्कृष्ट स्थान पर ऐसी जो, इसलिए वह विलक्षण गुण संपन्ना जो निर्माण करती हुई कवि की भारती है, वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के जो मंगलाचरण कहे गए हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। यह जो मंगलाचरण है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है तो इसमें नमः तो ऐसा कोई पद का प्रयोग नहीं है, तो कैसे यह नमस्कारात्मक है? इस संदर्भ में आचार्यों का कहना यह है कि जो जयति पद है, उस जयति पद में कहा गया है कि सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। तो देखिए सबसे उत्कृष्ट, तो सबसे उत्कृष्ट में सब में कवि भी आ गया, तो कवि से भी उत्कृष्ट कवि की भारती, तो कवि से भी उत्कृष्ट कवि की भारती हो गई, तो कवि अपकृष्ट हो गया और कवि की भारती उत्कृष्ट हो गई। तो अपने में अपकृष्टता का ज्ञान और दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान, यह भी नमस्कार है। नमस्कार क्या है? अपने में अपकृष्टता का ज्ञान और दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान, कि आप मैं अपकृष्ट हूँ, आप उत्कृष्ट हैं, यह ज्ञान भी नमस्कार है। तो नमस्कार पदार्थ को भाष्यकार ने कहा है कि स्वस्मिन् अपकृष्टत्व प्रकारक परस्मिन् उत्कृष्टत्व प्रकारक कर सिरः संयोगानुकूल व्यापार, यह नमः पदार्थ है। अर्थात अपने में अपकृष्टता का ज्ञान, दूसरे में उत्कृष्टता का ज्ञान, ऐसा रूप जो कर सिरः संयोगानुकूल व्यापार है, वह नमः पदार्थ है। तो यहाँ पर कवि भारती को उत्कृष्ट कह रहा है, तो वह उसको उत्कृष्ट कह रहा है, तो इससे अभिव्यंजित हो रहा है कि कवि जो है वह अपकृष्ट है, कवि की भारती उत्कृष्ट है, यही नमस्कार है। तो जयति इस पद के अर्थ से नमः पदार्थ आक्षिप्त हो रहा है, नमः पदार्थ का नमः का आक्षेप हो रहा है। इस प्रकार से आक्षेप होने के कारण यह जो मंगलाचरण है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यहीं पर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, विराम लेता हूँ। आप में से किसी को कुछ कहना हो या कोई कुछ विशेष चर्चा कहना चाहता हो तो उसका स्वागत है। जी गुरु जी ठीक है, बस 1 ही मिनट बचे हैं गुरु जी। प्रणामः। गुरु जी प्रणाम। एक जिज्ञासा अस्ति। तर्हि आदधति इति पदम् अत्र प्रयुक्तमस्ति, तर्हि इत्यत्र सत्रि प्रत्ययो वर्तते खलु? आमां सत्रि प्रत्ययः अस्ति। आचार्याणां ध्वनिः न संश्रूयते श्रीमन्। अस्तु संभवतः काचित् समस्या वर्तते तत्र। श्रीमन् भवन्तः म्यूट् सन्ति। आमां जी गुरु। एवमस्ति, अत्र आदधति इति पदं उक्तमस्ति, तर्हि इत्यत्र सत्रि प्रत्ययो वर्तते वा? हाँ, सत्रि प्रत्यय, सत्रि प्रत्यांत, सत्रि प्रत्यांतम पदम आदधति। ओम। अन्य कापि कस्यचित् जिज्ञासा?
कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहता हो मेरे द्वारा कहे गए वक्तव्य में तो उसका स्वागत है। कोई कुछ कहना चाहता हो तो? या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो अपना माइक अनम्यूट करके कह सकता है।